क्वेश्चन नंबर 1। आज के समय की सांस्कृतिक एकता विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित, इसमें हम हम्पी से संबंधित तथ्यों के बारे में देखेंगे। हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मंदिर तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ तो उसमें होंगी ही होंगी। सेकंड स्टेटमेंट है देवदासी, इसमें लिखा हुआ मंदिर नृत्यांगनाएं, जो मंदिर में नाच रही हैं, टेम्पल डांसर्स हैं, वो किसी राजा के सामने क्यों नाचेंगी। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है, अगर बी को यहाँ से कट कर दिया जाए तो हमारे पास ये और ये दो ऑप्शंस बचते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। इसमें दिया गया आज महत्वपूर्ण है, ज़रूरी नहीं है पहले भी रहा हो, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। तो आंसर इज ओनली ए। क्वेश्चन, देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडिगो मतलब नील की खेती, यूरोपियन मार्केट इन 17th एंड 18th सेंचुरी। हो सकता है दर्शन दिया हुआ तो हो सकता है। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर परसुएड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स बैन ऑन इंडिगो। ये अजर्सन और रीज़न एक दूसरे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, इसको हम डाल के चलते हैं। रीज़न, बाय एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। अब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण कहाँ से आया। जब यहाँ नील की खेती की बात कर रही है तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो ये रीज़न इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग गिवन फैक्टर्स। जल का अभाव होता है अगर हम जल को हार्वेस्ट करेंगे। संग्रहण मतलब किस चीज़ को हम, जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें हम किस चीज़ को कलेक्ट करके रखेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो उसकी कमी तो कभी हो ही नहीं सकती है। वर्षा, वेरिएशन इन रेनफॉल, अगर वेरिएशन अलग अलग तरीके की रेनफॉल होगी, कहीं ज़्यादा हो रही कहीं कम हो रही है, तो हो सकता है कि वाटर स्कैरसिटी आ जाए। और अति उपयोग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे पेड़, हम पेड़ों को ज़्यादा काटेंगे तो समय के साथ ख़त्म होते जाएंगे। ऐसे पानी लिमिटेड सोर्स है, हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम बाद ख़त्म होने लगेगा। सी इज़ जल का संदूषण, कंटेमिनेशन, किसी चीज़ को हम दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देंगे, रीयूज़ तो वो हो नहीं सकती है। जैसे पानी में किसी केमिकल का मिल जाना, उसे क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई जहाँ ए है हम उस ऑप्शन को कट कर देंगे, क्योंकि ए तो हमारा अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इनको वो डिफाइन करा। आंसर इज 1, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल एपिक मणिमेखले, जो तमिल महाकाव्य है मणिमेखले, वो किसने लिखा है। ये नाम लिखा हुआ तमिल, तो ऑब्वियसली कालिदास तो होंगे नहीं, वो हमारे तमिल से कोई संबंध नहीं रखते हैं। माधवी वो भी नहीं है, नाम ही ऐसे नहीं लग रहे हैं। बचे इलांगो और सत्तनार। सोच के देखिए, जिसके पास मणि है, मणि मतलब बहुत पैसे वाला इंसान होगा, तो उसके हाथ में सारी सत्ता होगी, तो इसी से आप ट्रिक लगा सकते हैं कि मणिमेखली सत्तनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीनविच ज्यामिति पे दोपहर का समय 12 बजे है, तब 90 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। यह आपको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, बट आप सोच सकते हैं कि 1 डिग्री में हमारे होते हैं 4 मिनट, तो हम 90 डिग्री को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, देन हमारा आंसर आता है 360। अब 360 तो हमारा आ गया है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 6 टाइम 6, देन जो हमारा है 12। अब दोपहर के 12 में आप +6 करेंगे तो क्या होंगे, शाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए हमारे लिए चाहिए होता है वार्म, वार्म वाटर के लिए मोस्टली बोलते हैं कि कॉफ़ी बनानी है तो हमको वार्म वाटर चाहिए ही चाहिए, तो वार्म। कॉफ़ी के लिए चाहिए होती है हमें वार्म कंडीशन। देन जूट, जूट हमारा होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, लाइक बंगाल साइड में, वहाँ पे जूट ज़्यादा होता है। देन टी, टी मोस्टली सर्दियों में पीते हैं, और टी असम में ज़्यादा बनती है, वहाँ उगाई जाती है, जो कि ऊपर लगा हुआ है। वीट मॉडरेट, मोस्टली यूपी, बिहार, पंजाब इस साइड में पाया जाता है, तो मॉडरेट रीज़न होगा तभी तो यहाँ मिल रहा है। नया एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है ना, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है ना ही कूल है, तो ये मॉडरेट टेम्परेचर में मिलता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानिक व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन, हाईलाइट करते हैं वर्ड्स को, अब इससे हमें जस्टिफाई करना है।
जिसके पास ट्रैक्टर हैं और हार्वेस्टर है वो तो ऑब्वियसली हो सकता है ये। और स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, जहाँ कुछ स्टोर हो रहा है, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो पैसा होगा तभी वो कर रहा होगा ऑब्वियसली। रासायनिक, केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसके पास पैसा है वही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकता है, जिसको मास प्रोडक्शन करना हो, जिसे कम करना होगा, अपने लिए खाने लायक करना होगा, वो केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करता है। जिसके पास छोटे आकार का फार्म होगा, स्मॉल फार्म में बिजनेस कहाँ से चला सकता है वो? स्मॉल फार्म उसलिए यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ हम जो फार्मिंग करते हैं उसके लिए स्मॉल फार्म यूज़ किए जाते हैं। देन आंसर में अगर बी कट कर दे तो ये चला गया, ये देन आंसर बचता है 4। रामपुरवा बैल। अब हमको नाम से समझ में आ रहा, रामपुरवा एमपी साइड में तो होगा नहीं, झारखंड में ऑब्वियसली नहीं होगा। डोंट, मैं ऑफेंड नहीं कर रही हूँ किसी को, बट ऐसे नाम मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? बिहार साइड में, उत्तर प्रदेश में होते हैं, बट ईस्ट से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश है वो बिहार से लगा हुआ है, तो ऐसे नाम हमारे कहाँ होते हैं? बिहार में। सिस्टम, वर्ण बेस्ड social did not interact with the tribal people at all. The rigidity was due to caste system. ये हमें कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि बोला है यहाँ दावों का जनजातियों खानाबदेश और एक जगह बसे उस समुदाय के संदर्भ में हमें बताना है। ऐसी जनजाति थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातन हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। हो सकता है कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, ये भी हो सकता है। राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तभी किसी संघर्ष कर पाएंगे, वो संघर्ष करेंगे तो मतलब उन दोनों चीज़ों को नकार देंगे। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट एक दूसरे को वैलिड करते हैं, बट ए इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ से अगर ए हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन चला गया, ये चला गया, आंसर ये चला गया, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज। इसको भी आप सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की भी नीड नहीं थी इसमें। ग्राम सभा, आपने सुना होगा कहीं भी जाते पंचायत होती है उसके लिए कि सभा लगेगी, तो सभा छोटी चीज़ होगी तभी तो पंचायत के लिए लग रही है, अगर पंचायत छोटी है तो सभा कहते हैं ना उसे हम, तो ऐसे यहाँ सभा पहले आएगा, सभा यहाँ भी पहले, तो मतलब 3 और 1 अपने आप कट हो जाते हैं। देन सभा पहले पंचायत होगी या पंचायत समिति, कोई सभा है पहले कोई कमेटी फॉर्म होगी तभी तो हम इसका बड़ा रूप लाएंगे, ऐसे ही ग्राम सभा, पंचायत समिति, फिर आती ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है जिला परिषद। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड, जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, हीट होती है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रह, प्लैनेट्स, जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट है, उसे ऊष्मा के लिए ज़रूरत पड़ती है दूसरे की, सन की ज़रूरत पड़ती है तभी तो उसे प्रकाश मिलता है, वो लाइट जा पाती है। सैटेलाइट भी, सैटेलाइट में मून को ले सकते हैं, मून को भी सन की ज़रूरत पड़ती है। मीटियोर्स आपने सुना होगा कि उसको भी सन की लाइट की ज़रूरत पड़ती है तभी उसमें आग जलती रहती है, वो गिरते हैं नीचे आके। जो तारे हैं उनके पास खुद की हीट होती है, एज लाइक, तो आंसर इज 1। Which means of communication has the most important role in making world a large global society? ऐसा कौन सा सोर्स हो सकता है जिससे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं? कबूतर, ये तो बहुत पुराना है, पता नहीं कब पहुंचेगा, कब ख़त्म हो जाए। पोस्ट, काफ़ी दिन लग जाते हैं इसमें भी, हम वर्ल्ड में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं इतना। देन आता है मास मीडिया जो यूज़ कर रहा है, सिंपली मीडिया देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, रिपोर्टिंग देख रहा है, उसका वहीं तक सीमित है। बट सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर रही है। सैटेलाइट, बायोटिक एंड अबायोटिक, ये दोनों मिलके कैसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे? ह्यूमन मेड हो ही नहीं सकते क्योंकि अबायोटिक बायोटिक ह्यूमन मेड है ही नहीं। इसमें भी ह्यूमन मेड आ गया, ह्यूमन से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। बचते हैं 2, नेचुरल एंड मैनेजमेंट। इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे हैं, जब इसको नेचर खुद बना रहा है तो मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्या है इसमें? दैट्स वाई नेचर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है, कौन सा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको करने से मना कर रहे हैं,
कि तुम ये नहीं कर सकते हो, हम ऊंची जाति के ऐसा करेंगे, तुम नीची जाति को ऐसा नहीं कर सकते हो, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब एक्सट्रीम वर्ड्स को पकड़ेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है पूरा पढ़ने की। जैसे एक वर्ड होता है प्रिवेंटिंग इंग्लिश में, जिसका मतलब ही निगेटिव होता है, वो किसी के साथ निगेटिव करने का सोच रहा है, तो ये इसको हम पहली गार्ड देंगे। नेक्स्ट इज़ नॉट अलाउइंग। अब आप किसी को किसी चीज़ में अलाउ नहीं कर रहे हो कि आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, तो ऑब्वियसली वो गलत है। डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, ये भी गलत होता है। देन स्टॉपिंग, किसी चीज़ को आप करने से रोक रहे हैं, फिर से सेम सारे मतलब एक ही निकलते हैं, हम रोक रहे हैं, जहाँ रोक रहे हैं वहाँ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन चले जाएंगे। बचता क्या है लास्ट, आस्किंग अ बॉय नॉट टू क्राई एज अ बॉयज डोंट क्राई। Sufficient rainfall on the earth surface is very important for following reasons। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके लिए रेनफॉल ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, 110%, हर किसी को जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी के धरातल मतलब फ्रेश वाटर जो हमें सरफेस में मिलता है, उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने स्कैरसिटी वाले में देखा था, सेम उसी का है। नेक्स्ट इज सूखा, जब ये कंटेनर है ऊपर से इसमें पानी गिर रहा है, तो ये खाली कैसे रह सकता है, ऑब्वियसली भरा ही होगा, खाली तो रहेगा नहीं, तो सूखा तो ला नहीं सकती, सी हटा देते हैं। अधिकतर मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेनफॉल, जो हमारा वाटर है नीचे हमारे मिलता है ज़मीन के, वो मोस्टली रेनफॉल की वजह से होता है। जब रेन नीचे होती जाती है तो वहाँ कलेक्ट होने लगता है, दैट्स वाई इट्स करेक्ट। अब हम सी को हटा देंगे, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सी हटाना, इसमें भी सी हटाना, इसमें भी सी हटाना, आंसर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत, लिटिल टाइबेट, बोध गया बिहार में है, ये नहीं लगता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इसमें धर्मशाला हिमाचल में, ये भी चाइना के रीजन से नहीं लगी। टाइबेट जो है मतलब तिब्बत कहते हैं, वो चाइना के ऊपर वाले रीजन में आता है। आपने शायद इंडिया का मैप देखा होगा, तो उसमें ये जो रीजन है इधर वाला, एक इधर वाला जो लद्दाख और उत्तराखंड वाला रीजन है, देन इधर साइड में अरुणाचल प्रदेश वाला, ये हमारा चाइना और टाइबेट से लगता है। तो जो ऊपर वाला रीजन है हमारा वो लगता है तिब्बत से, तो जो लद्दाख है उसे मिनी तिब्बत कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की चीज़ें हैं, वो वहाँ से मिलती जुलती है। दैट्स वाई आंसर इज लद्दाख। Please comment if you like this video and part 2. Thank you so much for this.